महुआ मोइत्रा मामले पर अपडेट सामने है, जहां महुआ मोइत्रा को निष्कासित कर दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर इस मामले में जांच होनी थी, उस मामले पर चर्चा होनी थी। कमेटी की रिपोर्ट सामने आई, सदन के पटल पर रखी गई और अंतिम जो वाक्य कहा लोकसभा अध्यक्ष ने, उन्होंने कहा कि अब महुआ को निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए अभी फिलहाल जो है वो सदन को स्थगित कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर है लोकसभा से महुआ मोइत्रा को लेकर कि महुआ मोइत्रा को निष्कासित कर दिया गया है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल में दाखिल कर दी गई थी, उसी को लेकर के लोकसभा में चर्चा होनी थी। उस लोकसभा में चर्चा हुई और खास टिप्पणी स्पीकर की तरफ से भी की गई कि यहां पर एक कोर्ट नहीं है, ये सदन है, यहां फैसला मैं नहीं लेता हूं। सदन के जो सदस्य हैं वो मिलकर के इस मामले में चर्चा करते हैं और फैसला लेते हैं। एथिक्स कमेटी को इसलिए अपॉइंट भी किया गया था। महुआ मोइत्रा के जो कि कैश फॉर क्वेश्चंस को लेकर के एक विवाद उठा था। कथित तौर पर एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा था कि महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछने को लेकर एक बिजनेसमैन से कोई संबंध थे, उसी के मामले में कुछ रकम मिलती थी। एथिक्स कमेटी के पॉइंट ऑफ व्यू में इस हर पहलू को रखा गया था और इस हर पहलू पर जांच करके महुआ मोइत्रा के पूरे प्रकरण में उनकी बातें सुनी गई, उनकी दलीलें सुनी गई। आपको याद होगा महुआ मोइत्रा का वो तस्वीर जो टाइम्स नाउ नवादा को सबसे पहले दिखाई थी कि एथिक्स कमेटी से पूछताछ के बाद महुआ मोइत्रा जब बाहर निकली थी तो काफी भड़की हुई थी। उनका कहना था कि मुझसे असहज सवाल किए गए, जबकि कमेटी के अंदर से सूत्रों के हवाले से खबर यह आई थी कि दो टूक सवाल महुआ मोइत्रा से किए जा रहे थे। महुआ मोइत्रा के जो जवाब रहे उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई और अब ये नतीजा सामने है। हमारी सहयोगी रंजिता झा और रविकांत राय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविकांत, ये औपचारिक आधिकारिक तौर पर अब लोकसभा से महुआ मोइत्रा को निष्कासित कर दिया गया। संसद भवन के अंदर हूं। अगर मैं यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूं तो आप देखिए कि मकर द्वार के ठीक सामने जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑपोजिशन के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला आपको दिखाई दे रहे होंगे, कार्ति चिदम्बरम आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी नेता जो है वो महुआ मोइत्रा के सपोर्ट में मकर द्वार के सामने अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। ये यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जैसे ही एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो भी कंडक्ट रहा है महुआ मोइत्रा का एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको दांव पर रखा है और जिस भी सांसद का सदस्यता जाती है उसको इतिहास में, पार्लियामेंट्री इतिहास में बोलने का मौका नहीं दिया गया है। इसी के चलते आज भी उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया और उनको उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया। और इस वक्त जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, मैं पार्लियामेंट के अंदर ही हूं और ये मकर द्वार पर जितने भी नेता हैं वो ऑपोजिशन के इकट्ठा हो गए हैं और इस वक्त महुआ मोइत्रा जो है वो मीडिया से इंटरेक्ट कर रही हैं और जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको सीधे तौर पर चैलेंज कर रही हैं। वो कह रही हैं कि उनके खिलाफ जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये सारी रिपोर्ट तैयार तस्वीरें आप दिखा रहे थे, तस्वीरें में दिखाई कि संसद अंदर और बाहर अब इस वक्त क्या गतिविधियां हैं। देखिए अनंत, चूंकि मैं पार्लियामेंट के गेट के सामने ही हूं और मीडिया को वहां पर रोका गया है, इस वक्त जो है महुआ मोइत्रा जो है वो बात कर रही है मीडिया से और साफ तौर पर ऑपोजिशन जो है महुआ मोइत्रा के मामले में अपनी यूनिटी को दिखा रहा है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी का यहाँ पर हनन किया गया है। और यहाँ पर जो रिपोर्ट बनाई गई एथिक्स कमेटी के द्वारा वो पूरी तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित है और कहा यह जा रहा है कि आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है और सभी जो नेता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रूलिंग पार्टी के वो भी बाहर निकल रहे हैं और उनसे बातचीत करने का भी हम प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो है इस तरीके की बातें आ रही। अब ऐसा प्रतीत होता है अनंत कि ये जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ऑपोजिशन के वो यहाँ से निकलकर सीधे जो गांधी प्रतिमा है संसद भवन के अंदर वो वहां पर जाएंगे। और वहां पर तस्वीरों का जिक्र आप कर रहे थे, मैं वापस आपके पास लौटूं। रविकांत, वो तस्वीरें जरा दिखा रहे हैं कि जिस मकर द्वार के सामने आपने बताया था कि ऑपोजिशन के तमाम सांसद इकट्ठा हो रहे हैं, वही तस्वीरें सामने दिख रही हैं। उनके बीच में मौजूद हैं खुद सोनिया गांधी और फ्रंट रो में लेफ्ट साइड पर महुआ मोइत्रा आपको खड़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं और जो कि इस वक्त बाकी लोगों से बात कर रही है। यहाँ पर राहुल गांधी आपको दिखाई पड़ रहे हैं खड़े हुए। और It is a house which saw the passage of the women's reservation rescheduled.
आगे से हटो यार। Order of democracy. Thank you everyone for your support. Since I was not allowed to speak inside Parliament, I am using this opportunity to speak outside Parliament. I thank all my colleagues as part of the India Alliance. I thank my party, everybody for standing by me. The 17th Lok Sabha has indeed been historic. It is a house which saw the passage of the women's reservation rescheduled. तो ये तस्वीर आपने देखी जहां संसद भवन से बाहर निकलते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा, और हमारी सहयोगी रंजिता झा लगातार हमारे साथ बनी हुई। रंजिता, जैसी विपक्ष के सांसदों से बात करने की कोशिश की गई, जो पहला जो शब्द सामने आया वो था मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, और महुआ मोइत्रा खुद कहती है कि चूंकि मुझे सदन के अंदर नहीं बोलने दिया गया तो इस मौके को इस्तेमाल कर रही हूं अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल, और विपक्षी पार्टियों के सांसद लगातार यही कह रहे थे कि जिनके विरोध में जिस पर की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है महुआ मोइत्रा को, उसको बोलने का दिया जाए, लेकिन संसद के नियम का हवाला देते हुए उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। यही वजह है कि अभी जब उनको निष्कासित कर दिया गया है उसके बाद तमाम जो अलाइंस पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, राहुल गांधी मौजूद है संसद भवन में, सोनिया गांधी मौजूद है, और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो संसद से वॉकआउट करके अभी गांधी प्रतिमा के पास अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वापस आपके पास लौटूं। इस वक्त टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, पहला रिएक्शन मैं जानना चाहूंगा आपको कि सदन के अंदर से जब खबर आई कि महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये लोग इतने दिन से यही प्लान कर रहे थे, यही प्रोसीड्योर वो बना रहे थे। लेकिन अगर इसका दोष है कि नहीं वो तो प्रूव करना चाहिए। उसके बाद वो कैसे प्रूव हुआ, क्या प्रूव हुआ, कुछ नहीं। और जो भी हुआ इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बहुत सारे चीज थे, बहुत सारे एलिगेंस दूसरे के ऊपर है, वो उस पर कभी बात ही नहीं हुआ। उसमें कोई वो लोग एथिक्स कमेटी बुलाया नहीं। अभी जब महुआ इतना एग्रेसिव, इतना वाइब्रेंट, जितना वो अटैकिंग होता है ना लोकसभा में, इसलिए बीजेपी उसके ऊपर इतना अटैक किया। वो इतना जो एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है ये तो उसके आधार पर फैसला लिया गया है। लेकिन उसको तो ये भी बार बार हम लोग बोल रहे हैं ना, जिसने उसको ये रिपोर्ट दिया है उनको बुलाओ। इसका तो एक प्रोसीजर होता है। चलो आप एक बार बोल दिया, आप भी बुला लिया, एथिक्स कमेटी रिपोर्ट दे दिया, उसके ऊपर क्यों जो लोग को बुलाया, जी हीरानंदनी जिसने लिखा है उसको भी बुला। तब टाइम दो। इतना अगर एक्सपेक्ट करना ही था तो आप टाइम दो, सबको बुला के जो प्रोसीजर होना चाहिए वो करके करो ना। तो हम लोग का कुछ बोलना नहीं है, लेकिन वो नहीं है, जल्दी जल्दी उसको निकालना है। ये तरीका अपनाया उन लोग। शताब्दी में दो चीजें चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि पहली बात तो ये कि कौन सा प्रोसीजर ऐसा है जो फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि जानकारी तो ये भी थी कि हीरानंदानी जी से रिटर्न उनका एफिडेविट मांगा गया था, जो कि उनके एफिडेविट में उन्होंने अपने सिग्नेचर के साथ रिटर्न डॉक्यूमेंट दिया है इस पूरी जांच में। को बुलाना चाहिए था जी, अनंत हीरानंदानी को बुलाना चाहिए था, अनंत जी को बुलाना चाहिए था, एक साथ चारों को बिठाना चाहिए था, चारों बात करते बोलते कौन सा क्या है। अभी तो ये भी बोल रहे हीरानंदानी को जबरदस्ती लिखा है, तो वो क्यों लिखा है वो आके बोले। लेकिन हीरानंदानी जी से टाइम्स नाउ नवभारत ने बात की थी शताब्दी रॉय, और उन्होंने ऑन एयर हमारी स्क्रीन पर, हमारे कैमरे पर ही कहा था कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो स्वेच्छा से कहा है, किसी दबाव के चलते नहीं कहा है। ये तो ऑन रिकॉर्ड का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट तो महुआ भी अभी तो बोल रहे हैं ना, वो स्टेटमेंट वो अपने से दिया नहीं, उसको जबरदस्ती दिया है, तो महुआ बोल रही है। इसको क्लियर करना था। तो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है? वो जो रिपोर्ट जो सबमिट की गई उस पर भरोसा? आपने टीएमसी ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है? एथिक्स कमेटी का रिपोर्ट का भरोसा नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं इतना जल्दी क्यों, इतना जल्दी क्यों इसका जितना टाइम देना था, सबको बुलाना था, मीटिंग बुलाना था, ये क्यों नहीं है? आज भी महुआ को क्यों नहीं बोलने दिया, आप बताओ। बोला शोभनाथ जी ने किया था। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें रूल्स चेंज होता है, मतलब जो किया था उसके बदले में, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission.
This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you're finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted, and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessman to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process. इस वक्त सीधा मीडिया से बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि अगर सरकार ये सोचती है कि मुझे सदन से निष्कासित करके वो अडानी मुद्दे पर मुझे चुप कर पाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। महुआ मोइत्रा ने कहा कि इस मामले में मुझे बोलने नहीं दिया गया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि इस मामले में मुझे वक्त नहीं दिया गया कि मेरी बातें सुनी जाती। उन्होंने कहा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट की बातें की जा रही हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरे लॉगिन आईडी को शेयर करने को लेकर के जो बातें हैं उस मामले में कोई नियम है ही नहीं। हमारे सहयोगी अमित कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता उदित राज हमारे साथ हैं। उदित जी, क्या कहेंगे महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर? उदित राज का फोन कट गया। हमारे सहयोगी अमित कुमार लगातार बने। अमित, महुआ सीधा हमलावर एथिक्स कमेटी पर हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर हैं। देखिए, वो लाजमी है क्योंकि वो उनको निष्कासित किया गया, निलंबित किया गया है, यहाँ से उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। लेकिन जिस दौरान 3 बैठकें हुई उस दौरान मैं संसद भवन में मौजूद था। जब बैठक में बुलाया गया था महुआ मोइत्रा को, तो महुआ मोइत्रा ने बीच में वॉकआउट कर दिया था, ये आरोप लगाते हुए कि उनसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछे गए हैं। जबकि ये जो वहां पर आरोप लगे थे, जिसमें साफ तौर पे जो कहा गया था, जो कि किस तरह से आपने इस्तेमाल किया है, किस तरह से सवाल के बदले आपने दुबई में या तमाम जगहों पर जो यात्राएं की, जब उनके बारे में सवाल पूछा गया था। मैं लौट रहा हूं आपके बाद। कांग्रेस नेता उदित राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित जी, क्या कहेंगे इस मामले में? महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद निष्कासित कर दिया गया है। Allegation made are unfounded on the basis of verbal statement. If action has been taken against her, then anybody can be put behind bar, anybody can be guilty. When the allegation was made against her for cash, it would be preferable if you can answer us in Hindi. नहीं, आप ये बताइए कि कोई एविडेंस नहीं है, नकदी सवाल पूछने का एवज में पैसा लेने का कोई प्रमाण नहीं, केवल अगर कोई जुबान से कह दे जी तो फिर भाई इस देश में तो किसी को हैंग किया जा सकता है जी, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। कैश फॉर क्वेरी जो एलिगेशन लगाया गया था, एक बात है। दूसरी बात है कि जो दूसरा आदमी कह रहा कि मुझसे कहा गया कि अपलोड करो क्वेश्चन, तो सपना आ रहा था उस आदमी को जो दर्शन हीरानंदानी है, पहले तो अपना स्कोर सेट कर रहा था अडानी से जी, और जब उसके ऊपर दबाव पड़ा सरकार का कि तुम्हारा काम धंधा बंद कर दिया जाएगा, तो यूटर्न। उदित जी, क्या आपने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा है? उसमें कुछ लूपहोल नजर आते हैं आपको? सारा लूपहोल है। एथिक्स कमेटी बकवास है, कुछ भी नहीं है, सब लूपहोल है। किस आधार पर जो मेन एलिगेशन है बताया गया कि कैश फॉर क्वेरी,
यानी सवाल पूछने पर पैसा, वो कहीं प्रमाणित हो रहा है? वो तो मैं क्या तो वही पार्लियामेंट के रेगुलेशन में, संसद के रेगुलेशंस में अपना लॉगिन जो डिटेल्स होती हैं उसको शेयर करने या ना करने को लेकर कोई नियम है? कौन नहीं करता, सभी लोग करते हैं भाई, ये करता है। ठीक है सर, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के पॉइंटर्स लेकर मैं वापस लौटूंगा आपके पास। एक छोटे से ब्रेक का हमारे पास वक्त है। मेरे सहयोगी अमित